सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। मतलब अगर आपको घसीट घसीट के पास ही होना है तो चलो वो अलग बात है, पर अगर आपको अच्छे से मेरे एग्जाम पास आज तक फर्स्ट ईयर के भी सारे सब्जेक्ट्स के रजिस्टर वैसे के वैसे हैं, और अभी मैं एफएमजी की तैयारी कर रही हूँ तो मैं हमेशा अपने रजिस्टर। Hello guys, welcome back to Jit Blog, and in this blog we are going to discuss about the CROC exam. Today I have invited one of the special guests, Dr. Varsha Kashyap from Ukraine. Please ma'am, introduce yourself on my channel. Okay, so I am Varsha Kashyap, and I have just finished my 6th course from Ternopil National Medical University, Ukraine. In fact, I have just qualified the CROC exam, about which we are going to talk in this video. So let's begin and have some Actually information. we wanted to know what the CROC exam. जस्ट कि कोई भी बच्चा अगर एब्रॉड जाता है, वो भी एब्रॉड में अगर यूरोप चूज करता है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे उसको कन्फ्यूज़न आ जाती है, क्योंकि एजेंट पूरी तरह से बताते नहीं उस एग्ज़ाम के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एक्चुअली हम लोग के मन में एक डर सा बना रह जाता है कि फर्स्ट ईयर में आते के साथ ही कि क्रॉक एग्ज़ाम होती क्या है, क्रॉक एग्ज़ाम कैसे ली जाती है, क्या उसकी क्राइटेरिया है। तो इसके बारे में पहले क्रॉक एग्ज़ाम है क्या, तो इस पर डिस्कस थोड़ा सा। ओके, सो CROC एक्चुअली एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। मतलब उसको बोल सकते हैं कि एक तरह से एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ यूक्रेन के द्वारा। और ये एक आपका कह सकते हैं फ़िल्टर होता है, ये स्क्रीनिंग होता है कि आप CROC 1 पास करते हो तो आप 4th ईयर में जाते हो, CROC 2 पास करते हो तो आप 6th ईयर कंप्लीट करते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बट डेफिनेटली इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, क्योंकि आई वुड से लाइक इट्स नॉट द टफेस्ट एग्ज़ाम विच यू वुड टेक एज अ मेडिसिन स्टूडेंट। अच्छे से तैयारी अगर हम सब करें तो काफ़ी आसानी से क्लियर किया जा सकता है। आप जैसा भी बताया कि क्रॉक 3rd ईयर में होती है और 6th ईयर में होती है, तो सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो 3rd ईयर में क्रॉक होती है उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है। ओके, सो हम आते हैं कि CROC के कितने पार्ट्स होते हैं, राइट। इट्स CROC 1 एंड CROC 2, और उसको हम स्टेप 1 भी बोलते हैं, स्टेप 2 भी बोलते हैं। तो जो स्टेप 1 होता है वो आपके 3rd ईयर के एंड पे होता है। तो एक बार आपने अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लिए 3rd ईयर के, तो आपको CROC 1 देना होगा। और CROC 1 में मेनली आपके सारे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक जो भी आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे होते हो, तो उसका सिलेबस इंक्लूड करता है फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक के सारे सब्जेक्ट्स। और उसमें आते हैं आपके लाइक एनाटमी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथो, फॉर एग्जांपल पैथोफिजियो और पैथोमॉर्फो दोनों, और फार्माकोलॉजी, और स्पेशली यूक्रेन में एक और सब्जेक्ट है हाइजीन जो हमें पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर से, तो वो भी एक पार्ट है CROC 1 का। तो और हम माइक्रोबायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये सारे सब्जेक्ट्स CROC 1 में रहते हैं। तो फोकस नहीं करते हैं हाइजीन सब्जेक्ट पे, हम लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में जिस तरह हम लोग हाइजीन को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में लेके चल रहे थे, उसमें कोई फोकस नहीं दे रहे थे। तो कुछ इस तरह की डिफ़िकल्टीज आती है क्या CROC में, कि वो वहाँ पे भी उसके लेवल चेंज हो जाते हैं? नहीं, देखिए, हम यहाँ पे यूक्रेन में हम इस सब्जेक्ट को हाइजीन बोल के पढ़ते हैं, पर इंडिया में इट्स PSM, फिजिकल एंड सोशल मेडिसिन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन एस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स जो भी इंडिया में होते हैं। तो हाइजीन ऑल्सो इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो स्टूडेंट्स को लगता है तो लाइट ले लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। और उसका अच्छा खासा वेटेज भी होता है एग्ज़ाम में। CROC 2 में भी हाइजीन के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए ध्यान से। लाइक आपको कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है हाइजीन में, पर एटलीस्ट जो क्लासेस में चल रहा है वो आप पढ़ें, क्योंकि वो ज़रूरी है। पैटर्न क्या है? ओके, सो CROC 1 में आपको लाइक पहले जो हुआ करता था, जो इतने सालों से CROC चलता आ रहा है, हमेशा उसमें 200 MCQs होते थे। CROC इज़ अ MCQ एग्ज़ाम, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, पहली बात। और 1 मार्क होता है ईच क्वेश्चन पे। तो
आपका 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता था पहले, पर अभी ड्यू टू द कोविड सिचुएशन लाइक लास्ट ईयर से इन्होंने क्वेश्चंस को रिड्यूस करके 150 कर दिया है। तो अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी क्रॉक का टाइम ही चल रहा है, तो अभी जिन लोगों ने क्रॉक दिया है और जो देने वाले हैं उनका 150 क्वेश्चंस होगा, लाइक 150 MCQs। और ये लोग पर क्वेश्चन 1 मिनट टाइम देते हैं, तो आई थिंक 150 क्वेश्चंस के लिए इन्होंने 3 आवर्स रख रखा है। मैम तो पासिंग एग्जाम मार्क्स के क्या आती है 150 के अंदर? Yeah. कितने मार्क्स में पास हो जाते हैं? पासिंग है आपका 60% आपको हाँ लाना है पास करने के लिए। लाइक पहले जब 200 हुआ करता था तो 121 होता था पासिंग मार्क्स, और अभी 150 है, तो शायद 120 क्वेश्चन। तो मैम जैसे होता है मन में हम लोग को डर लगा रहता है कि जैसे इंडिया में नीट नहीं होती है, तो उस तरह के फिर एक टेंशन आ जाती है कि अब वहाँ पे गवर्नमेंट ले रही है, क्रॉक एग्जाम नहीं होगा पास। अगर बच्चे कोई पास नहीं कर पाते, अगर फेल कर जाते बाय द वे फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में, शायद 2 अटेम्प्ट मिलती है एग्जाम देने के लिए ना जी। हाँ, क्रॉक 1 में 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, पर क्रॉक 1 में ये थर्ड ईयर में जो होती है वो उसमें 2 बार होती है, और जब 6th ईयर में होती है तो 1 बार ही होती है ना। हाँ, तो अगर थर्ड ईयर में अगर क्रॉक फेल कर जाते हैं जो बच्चे, तो उसे क्या मतलब उनके साथ क्या किया जाता है? मतलब अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, आपका रिजल्ट ख़राब होता है और आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो ऑफकोर्स आपके पास सेकेंड अटेम्प्ट रहता है। पर अगर आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो फिर आपको फर्दर स्टडीज़ परस्यू करने की अलाउंस नहीं है, फिर आपको सीधा एक्सपेल कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी से। तो एग्ज़ाम देना तो मस्ट है, और अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो यू हैव अ सेकेंड चांस। तो और मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही होती है कि स्टूडेंट्स सेकेंड चांस में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर ही लेते हैं। तो वैसे कोई डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसका जो लेवल होता है क्रॉक एग्ज़ाम का, वो मतलब अगर मैं पूरे वर्ल्ड के या इनफैक्ट वर्ल्ड के इंडिया के एग्ज़ाम से कंपेयर करूँ तो काफ़ी कम होता है। तो अगर आपको फ्यूचर में दूसरे एग्ज़ाम्स इंडिया में अपेयर होने हैं, तो ये एग्ज़ाम के लिए तो मैम तो फाइनली हम लोग बेसिकली सभी क्वेश्चंस ये था कि जो प्रिपरेशन करते हैं वो कहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट बता दीजिए, वेबसाइट का नाम बता दीजिए कि जैसे हम लोग का NTA नीट होती है www.ntanic.in होती है, इंडिया की नीट वेबसाइट होती है, तो उसी तरह की वहाँ का क्या वेबसाइट है ये क्रॉक एग्ज़ाम के लिए, और फिर उसकी पैटर्न क्या है, मतलब क्रॉक एग्ज़ाम कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसकी मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारी आप मतलब ओके। सो क्रॉक की ऑफिशियल वेबसाइट है testcroc.org.ua। मैं आपको बता दूंगी, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना। और वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उस पर हर बच्चा मतलब ज़रूरी है जो क्रॉक देने वाला है वो हमेशा लॉगिन करता रहे, और जो भी अपडेट्स आते हैं, सारे एग्ज़ाम के डेट्स, रिज़ल्ट, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो अपडेटेड रहने के लिए उस साइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा उस पर मटेरियल्स भी रहते हैं। तो एक testcenter.org.ua पे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के जितने भी MCQs होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, लाइक द फुल क्वेश्चन बैंक। तो स्टूडेंट्स उस पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं लास्ट ईयर के पेपर्स। आप चाहें तो वहाँ से उसको प्रिंट करवा लें अपनी सुविधा के अनुसार बुकलेट में, या फिर वहीं पे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे उसको अच्छे फॉर्म में उन्होंने डाला होता है कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए, आप बाद में वो एवेलुएट कर सकते हो। जो आपके साल पक्के हो गए हैं उसको अलग फोल्डर में डाल सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं ऑनलाइन अवेलेबल, तो ये यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा एक और साइट है eNeutron, जो काफ़ी फेमस है स्टूडेंट्स में, उसको भी हम प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसमें भी उन्होंने ईयर वाइज उसको सॉर्ट किया हुआ है सारे ईयर के क्वेश्चंस को। और उसके अलावा वो लोग अलग से मॉक टेस्ट की तरह रैंडम क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके उस पर आप तैयारी कर सकते हो। तो ये दोनों वेबसाइट स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। ऑफलाइन में जैसे उसकी नोट्स वगैरह मिलती है क्या, या नोट्स जिस तरह बिकती है इंडिया में, जिस तरह नोट्स बिकती है कोई भी ईयर की एग्जाम होती है, तो उस तरह की वहाँ नोट्स अवेलेबल होती है क्या ऑफलाइन मोड में? नो, ऐसा कोई नोट्स नहीं होता क्रॉक के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि क्रॉक
में वो सब होता है जो आप फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक पढ़ते हो, इसका कुछ अलग से सिलेबस नहीं है। तो क्रॉक की प्रिपरेशन आप अपने मटेरियल से करते हो, आपके स्कूल के स्टडी मटेरियल्स, आप जो बुक्स फॉलो करते हो, अपने जो नोट्स बनाते हो, लाइक बेसिकली इट्स एवरीथिंग यू स्टडी फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ईयर और इनफैक्ट थर्ड टू सिक्स्थ ईयर। तो इसमें आपको अपने नोट्स फॉलो करने हैं मेनली। वो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर है वो बस आपको एक प्रैक्टिस होगा कि मेरा क्या क्वेश्चन आने वाला है, लास्ट ईयर कैसे आता था, जो हम पूरी तैयारी करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद जो प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो जो लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं उसी से आप सिर्फ प्रिपरेशन करो। आपको अपनी प्रिपरेशन अपने स्टडी मटेरियल से करनी है, जो भी आपने शुरू से नोट्स बनाए हैं। और इनफैक्ट कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनको याद करने के लिए काफ़ी निमोनिक्स वगैरह यूज़ करने चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि मोस्टली ये लोग थोड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ट्विस्ट करते हैं हर साल। आपको वैसा का वैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं देंगे ये। तो ज़रूरी है कि आप अपने जो मटेरियल है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। जो ड्रग्स हैं फार्माकोलॉजी के, उसको कैसे याद करने हैं, न्यू ड्रग्स, उनके ग्रुप्स। तो आपको पढ़ाई करनी है अपनी मटेरियल से जी, क्वेश्चन बैंक से नहीं। मैम तो ये और नोट्स वगैरह जो भी है आप जो वेबसाइट के बारे में बताया तो उस पर मिल जाएगी और इजीली अवेलेबल हो जाएगी सारी चीज़। हाँ, वो सारे वेबसाइट्स एक्सेसिबल टू ऑल होते हैं, उसमें कुछ लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती और कोई भी देख सकता है। लास्ट कंक्लूजन आते हैं क्या कि जो आप ये बोले थे क्या कि यूनिवर्सिटी जो बोले थे क्या यूनिवर्सिटी एक्शन लेती है, तो वो थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, ये सिक्स्थ ईयर में जाके क्या एक्शन लेती है? जैसे थर्ड ईयर में अगर क्रॉक फेल कर जाते कोई तो उसमें क्या एक्शन लिया जाता है, और सिक्स्थ ईयर में फेल कर जाते कोई बच्चे तो उसमें क्या एक्शन लिया जाता है? हाँ, तो अगर आप क्रॉक 1 फेल कर जाते हो, लाइक इवन द सेकेंड अटेम्प्ट, तो फिर आपको एक पूरा सेमेस्टर रिपीट करना होता है अपना, लाइक थर्ड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, वो आपको फुल रिपीट करके वापस क्रॉक के लिए अपीयर होना पड़ेगा 6 महीने बाद। और अगर आप क्रॉक 2 फेल करते हो तो फिर आपको सारा साल रिपीट करना पड़ता है, पूरा फाइनल, विच इज़ वेरी स्कैरी टू साउंड, क्योंकि पूरा साल पूरा कर मतलब रिपीट करना बहुत बड़ी बात होती है। और स्पेशली कुछ महीनों मेरे आप ग्रेजुएट होने वाले होते हो और फिर आपको ये रिज़ल्ट मिले कि आप को साल रिपीट करना पड़ेगा, तो काफ़ी हॉरिफिक है ये। तो वैसे देखा जाता है कि क्रॉक 2 में लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और मोस्टली सब पास ही हो जाते हैं, क्योंकि कोई साल रिपीट नहीं। आप कैसे अपना प्रिपरेशन किए थे, आप अपने टिप्स बता दीजिए। ओके, सो देखो, पहली बात तो मैं जो ये सबको बोलती हूँ और खुद भी फॉलो करती हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू स्टडी। पहले तो जनरल स्टडी में ही कोई शॉर्टकट नहीं है, मेडिसिन में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि कितना लेंदी है ना मेडिसिन, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो अभी एक एग्ज़ाम के लिए हम सिर्फ कुछ एकदम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। मतलब अगर आपको घसीट के पास ही होना है तो चलो वो अलग बात है, पर अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करना है तो डेफिनेटली शुरू से ही पढ़ना चाहिए। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही रेगुलर थी फर्स्ट ईयर से, क्योंकि मुझे पता था कि कोई चारा नहीं है मेडिसिन में और मुझे आगे जाके इंडिया के भी एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो उसी हिसाब से मैं तैयारी कर रही हूँ शुरू से। तो मैंने तो फर्स्ट ईयर से ही अपने मतलब नोट्स वोट्स बनाना शुरू कर दिए थे, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। आज तक फर्स्ट ईयर के भी सारे सब्जेक्ट्स के रजिस्टर वैसे के वैसे हैं और मैं उनको रेफ़र भी करती हूँ जब भी मुझे पढ़ना होता है वो सब्जेक्ट्स। इनफैक्ट अभी मैं FMG की तैयारी कर रही हूँ तो मैं हमेशा अपने रजिस्टर्स और नोट्स खोल कर देखती हूँ, क्योंकि आप जो खुद नोट्स बनाते हो वो सबसे बेस्ट होते हैं। आप कितने भी आजकल स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, बट आप जो अपने हाथों से खुद लिखते हो उसका अलग मेमोरी आपके ब्रेन में होता है। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि लिख लिख के याद करना चाहिए, स्पेशली जो सब्जेक्ट्स आपको सबसे ज़्यादा स्केयर करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा लगा था कि यार कैसे होगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि काफ़ी कुछ है फार्मा में, इतने ड्रग्स हैं। बट उसका एक ट्रिक है कि आपको पूरे ड्रग्स तो कोई भी नहीं रट सकता, इट्स नॉट प्रैक्टिकल।
तो आपको ग्रुप ऑफ ड्रग्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो जो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, ड्रग्स के नाम के आगे जो लगता है वो कॉमन होते हैं। तो मैं हमेशा उसको एक लिस्ट बना लेती थी कि ओके अगर बीटा ब्लॉकर्स हैं तो उन सारे में ऑल लगता है, तो वो आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। तो अगर आपको कोई न्यू भी क्वेश्चन आता है, कोई न्यू ड्रग आता है जो क्लासिक ड्रग नहीं है उस ग्रुप का, पर अगर आप वो सफिक्स पहचानते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो कौन से ग्रुप का ड्रग है, तो इससे आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो स्टूडेंट्स को हमेशा मतलब इसी तरह से पढ़ना चाहिए, मैं बोलूँगी। और मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। मैंने, अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने क्रोक के लिए कोई स्पेशल तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी। अपना पढ़ा था फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक, और थर्ड ईयर से फिफ्थ ईयर तक हमेशा जो जैसे जैसे क्लास में टॉपिक चलते आता है हर टॉपिक को आप पढ़ो डेली। आप जब यूनिवर्सिटी में जाओ तो बी श्योर कि यू प्रिपेयर योर लेसन फॉर द क्लास। मैम एक्चुअली वेटेज पे आ जाता है हम लोग कि वेटेज किसकी कितनी रहती है, ये कौन सी सब्जेक्ट की कितने वेटेज रहती है, ये आप एक बार फाइनल कंक्लूजन में बता दीजिए। ओके, सो क्रॉक 1 में मेनली तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एनाटमी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो है माइक्रोबायोलॉजी, इट इज़ लाइक 18% ऑफ द टोटल क्वेश्चन। और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री भी 16% होता है आउट ऑफ द टोटल क्वेश्चंस। और उसके बाद पैथोलॉजी लाइक पैथ फिजियो एंड पैथ मॉर्फो। तो लाइक एनाटमी का वेटेज अगर हम सब सोचते हैं कि एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, और उसके क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन शॉकिंगली उसका वेटेज उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो आपका मेन वेटेज होता है माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो ले देकर मैं बोलूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स का ऑलमोस्ट 14-15% के हिसाब से ही रहता है क्वेश्चन। पर हाँ, मेडिकल बायोलॉजी और एनाटमी एज़ कम्पेयर टू बाकी थोड़े कम रहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी तो आपको एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना ही चाहिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स मैम कि आप मेरे चैनल पे आए और आप अपना इंटरव्यू दिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मैम। थैंक यू सो मच। वीडियो